पिछले 3 हफ्तों से या बल्कि 4 हफ्तों से लगातार हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे थे। वो था कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता है, कर्मों के द्वारा धार्मिकता नहीं है, रीति रिवाज के द्वारा धार्मिकता नहीं है। और हमने अब्राहम के उदाहरण से इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अब्राहम का जो विश्वास है वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कि आपको क्या लगता है, अब्राहम का ये कलेक्टिव डिसीजन था या अब्राहम का अकेले का समर्पण था? सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब्राहम का जो समर्पण था वो पहले अकेले का समर्पण था। परमेश्वर ने अकेले अब्राहम को देखा। परमेश्वर को ये बात मालूम थी कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सब कुछ छोड़कर भी अपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। कई बार हम लोग जब क्रिसमस के मौके पर उन बातों का मनन करते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया, उस समय पे और भी बहुत सारी लड़कियां रही होंगी, लेकिन परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुन लिया? क्योंकि मरियम एक ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर जब उससे बोले, स्वर्गदूत जब आके उसको बोले कि देख तू गर्भवती होगी, कुंवारी अवस्था में जब तू गर्भवती होगी और तुझे एक बच्चा पैदा होगा, तो स्वर्गदूत के सामने इस बात को बोल सके कि मैं तो समझती नहीं इस बात को, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। यानी कि एक ऐसा समर्पण करने वाली लड़की जो पूरे संसार के अंदर परमेश्वर को वो मरियम दिखाई दी। परमेश्वर की दृष्टि मेरे भाई और बहनों वो एक व्यक्ति पर रहती है। परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता। हम कलीसिया के रूप में तो एक भीड़ इकट्ठी होते हैं, हम लोग मिलकर प्रभु की जय जयकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जो है वो एक एक व्यक्ति को देख सकती है, हम लोग नहीं देख सकते। जब हम देखते हैं, जब हम भीड़ को देखते हैं तो हम भीड़ को देख रहे होते हैं, और अगर किसी एक व्यक्ति पे फोकस कर लेते हैं तो बाकियों से हमारा ध्यान हट जाता है। सही बात है ना? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि ऐसी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी है कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति को देख सकता है। यानी कि अगर हम 100 लोग एक जगह बैठकर आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टि नहीं रखता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि रखता है, और वो उस एक व्यक्ति को देख लेता है जो पूरे समर्पण के साथ में परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ अब्राहम के समय में और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि जब उसको ये बोला जाएगा कि तू अपने भाई बंद, अपने परिवारजनों को छोड़कर, अपने इस स्थान को छोड़कर और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो ये अब्राहम है जो बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई नानुकुर किए, बिना कोई शक किए तुरंत अपना डेरा उठाकर और चल पड़ेगा। ये परमेश्वर को मालूम था। और इसलिए आज का जो मैसेज है वो इसी बारे में है। जैक पुनन का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला 1 पर्सन विद गॉड इज मेजॉरिटी। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ हो जाता है वो बहुमत बन जाता है। हम लोग बहुमत किसको बोलते हैं? जहाँ पे भीड़ एक तरफ हो जाती है। अगर भीड़ सारी मिलके एक बात को सच बोलेगी या हाँ बोलेगी तो फिर सारे के सारे लोग बोलते हैं हाँ, इतनी सारी भीड़ बोल रही तो ये बात तो सही होगी। लेकिन परमेश्वर इस तरीके से नहीं है। सारी दुनिया गलत हो सकती है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं, तो परमेश्वर आपकी बात को सही बोलेगा और परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। तो आप अकेले बहुत हैं, आप अकेले बहुमत में हैं। परमेश्वर की दृष्टि इस प्रकार से काम करती है ना। और इसलिए जो बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं वो ये है कि गॉड इज लुकिंग फॉर 1 मैन। परमेश्वर एक व्यक्ति, मैन नहीं, मैन का मतलब है एक पर्सन। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो अपना सब कुछ समर्पण करके और परमेश्वर के साथ में चलने के लिए तैयार है। ऐसा एक व्यक्ति। परमेश्वर को भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ तो बहुत बड़ी है, कलीसिया में भी भीड़ आती है और हम बहुत सारी भीड़ के अंदर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है। लूका की किताब 6 अध्याय और उसके 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। ज्ञान की बात बता रहे हैं प्रभु, बहुत सारी बातें बता रहे हैं और अपने चेलों से बात कर रहे हैं। उनके बीच बात करते करते प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यदि मेरे सामने यीशु मसीह होते, यदि मैं यीशु मसीह के सामने बैठा होता और यीशु मसीह अगर मुझसे ये बात कहते कि ब्रजेश जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे एक ऐसा समर्पण का जीवन चाहता है जिस समर्पण के जीवन में हम सिर्फ मुंह से हे प्रभु नहीं कहते, बल्कि हम परमेश्वर के सामने वो समर्पित जीवन जीते हैं कि जब प्रभु हमारे जीवन को देखे
व्यक्तिगत रूप से देखता है ना, मैंने बता दिया आपको। परमेश्वर भीड़ के अंदर भी व्यक्तिगत रूप से देख सकता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आप भीड़ को भूल जाइए कि हम तो संगति के रूप में बैठे हुए हैं और हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आज व्यक्तिगत रूप से विचार करिए, क्या अब्राहम अकेला नहीं था? जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो परमेश्वर के सामने अकेला था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा तू वहाँ पर चला जाना। उसने व्यक्तिगत रूप से वो निर्णय लिया, और जब उसने वो निर्णय ले लिया तब उसकी पत्नी भी उसके साथ हो ली, तब उसके बच्चे भी उसके साथ हो लिए, तब उसका भतीजा लूत भी उसके साथ हो लिया, फिर उन्होंने अपने भेड़ बकरियों को भी ले लिया और इस प्रकार से दास दासियों को भी ले लिया और एक पूरा कुनबा वहाँ से चल पड़ा। लेकिन चलने वाला कौन था? सबसे पहले एक व्यक्ति था, अब्राहम था। विदेश में बहुत साल जब मैं रहा तो वहाँ पर एक दिन की बात है, मैं वैसे तो ये घटना इंडिया पे भी लागू होती है, लेकिन मैं एक दिन की घटना बता रहा हूँ कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। इंडिया में भी लग जाता है ना, बहुत लंबा कई बार जाम लग जाता है। फिर कोई एक आदमी होता है, वो क्या करता है, वो रॉन्ग साइड में चल जाता है या फिर रोड से गाड़ी उतार लेता है और फिर रोड से गाड़ी उतार के चलाने लग जाता है। फिर क्या होता है, पहले तो वो अकेला उतरा, उसके बाद में देखा देखी एक और उतरता है, फिर 2 जने उसके पीछे आते, फिर 5 जने, फिर सारी की सारी लाइन ही चल पड़ती। फिर वो एक और लाइन एक्स्ट्रा बना लेते कच्ची गाड़ी उतार के, होता ना। वो एक व्यक्ति अगुवाई करता है। नेगेटिव कामों में भी वो एक व्यक्ति होता है जो एक कदम उठाता है और उसके बाद में काफिला उसके पीछे चल पड़ता है। और अच्छाई के अंदर भी एक व्यक्ति होता है जो अपना कदम विश्वास का आगे बढ़ाता है और उसके पीछे काफिला चल पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर अब्राहम वो व्यक्ति ना होता जो परमेश्वर की बात को सुन के और कहना मान लेता और तुरंत चल पड़ा था, अगर वो ऐसा व्यक्ति ना होता तो आज इज़राइल देश ना होता। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वो बात बोली थी कि मैं तेरे जो संतान है उनको बालू के किणकों के समान बनाऊंगा, आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। और फिर क्योंकि वो विश्वास से चल पड़ा तो वो वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा हो गया, और इसलिए आज हम एक इज़राइल देश को जानते हैं और इसीलिए आज हम भी विश्वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो शायद अब्राहम अगर वो विश्वास में ना चला होता तो सारी की सारी हिस्ट्री अलग होती, सारा का सारा जो इतिहास है वो बदल गया होता। यीशु मसीह पता नहीं कौन सी लीनिएज में आते, पर फिर क्योंकि दाऊद की लीनिएज तो तब थी नहीं, याकूब ही नहीं होता, याकूब के बेटे नहीं होते, तो जब याकूब के बेटे नहीं होते तो यहूदा भी नहीं होता, यहूदा नहीं होता तो यहूदा के जाति में से निकलने वाले यीशु मसीह भी नहीं होते, तो सारी प्लानिंग डिफरेंट हो जाती। लेकिन वो एक व्यक्ति था अब्राहम, जिसके कारण परमेश्वर की योजना जो है संसार में पूरी हुई। गॉड इज लुकिंग फॉर वन मैन हु इज विलिंग टू फॉलो गॉड अबाउ एवरीथिंग एल्स। अपने जीवन की हर बात से ऊपर। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको भूलकर या जिनको पीछे छोड़कर हम परमेश्वर को पहला स्थान दे दें? कई बार हम अपनी सुरक्षा के लिए इतने चिंतित होते हैं कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी नहीं है। हम वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ पर यीशु मसीह के कारण हमको डंडे पड़ जाएंगे, तो फिर अपनी सुरक्षा जरूरी है। फिर हम यीशु मसीह के कारण हम सिर्फ तब तक ही यीशु को फॉलो करना चाहते हैं जब तक हम प्रोटेक्टेड हैं, जब तक हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं तो हम हाथ उठा के आराधना करेंगे, लेकिन डंडे पड़ने की अवस्था आ गई तो फिर 100 में से 50 लोग तो पहले ही रास्ता अलग कर लेंगे। नहीं भाई साहब, हम तो जानते ही नहीं हैं। पतरस जब भीड़ के अंदर था तो किसी एक लड़की ने बोल दिया, अरे तू भी तो उस यीशु मसीह के साथ था ना। नहीं नहीं, मैं तो था ही नहीं। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं जानता नहीं कौन सा यीशु मसीह है। फिर उसने दोबारा बोला, नहीं नहीं तू था, मैंने देखा था। अरे मैं जानता ही नहीं। 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। याद है ना आपको? अपनी सुरक्षा कितनी ज़रूरी हो जाती है। ये कोई आपकी मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हम में भी ये कमी हो सकती है। हम जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक तो हम यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ने लगे, सताव आने लगे हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों के ऊपर यदि कोई संकट की स्थिति आने लगे तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, इसके बजाय तो घर में बैठ के आराधना कर लेंगे, क्या जरूरत है उस जगह जाने की है? प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर नहीं देखता कि घर में प्रार्थना करेंगे? हम कई तरह के एक्सक्यूज़ निकालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को पहला स्थान देते हैं परमेश्वर से भी ऊपर। अपने परिवार की ज़रूरत पूरा करना, अपने परिवार के लिए कमाई करना। मैं ये नहीं कह रहा कि कमाई करना बुरी बात है, हमको तो अपने परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार की जो देखभाल करनी है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है। लेकिन कई बार हमारे लिए परिवार और परिवार की बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की सेवकाई, ये हमारे लिए फिर सेकंड
पोजीशन ले लेती है, पहले परिवार। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लूका 9 और उसका 23 वचन में लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेला बनने की शर्त रख दी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देखो सस्ता नहीं है मेरे पीछे चलना। यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करना। उसके बाद 24 वचन में प्रभु ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। हम प्रोटेक्शन सोच रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपना प्रोटेक्शन सोचोगे तो तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओगे। तुम अगर अपना प्राण भी मेरे लिए देने के लिए तैयार हो तो फिर तुम मेरे राज्य के लायक हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम में से हर एक को परमेश्वर इस बात के लिए टेस्ट करेगा कि हमारी प्रोटेक्शन या हमारी जान के ऊपर आई पड़े या हमको डंडे पड़े ही पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अब्राहम, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर दे। अब्राहम बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया, वेदी पे अपने बेटे को रख दिया और उसने जब वो तलवार उठा ली तब परमेश्वर ने कहा बस अब बच्चे के हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने अपने मन में तो अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर ही दिया है। मुझे इस बलिदान को करवाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तो तेरे मन को जांचता हूं कि क्या तू बलिदान करने के लिए तैयार है या नहीं है। आज परमेश्वर आपसे ये नहीं बोलता कि आपको यीशु मसीह के लिए जान देनी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हैं या अपना प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरी बात, इसमें और आगे अपन पढ़ के देखें 26 वचन। तो 26 वचन में लिखा है जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को खुल करके सबके सामने मान लेना। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, हाँ भाई हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? सबके सामने मुंह खोल के बताने की क्या ज़रूरत है? मन में विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहते, अपने मित्रों को नहीं बताना चाहते, अपने साथ काम करने वाले लोगों को नहीं बताना चाहते, अपने ऑफिस में नहीं बताना चाहते। भाई विश्वास तो मेरे मन का है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम अगर मेरे नाम से लजाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन मैं भी लजाऊंगा, मैं कह दूंगा मैं जानता नहीं इस आदमी को। जैसे आज आप कह देते हैं अरे मैं यीशु मसीह को जानता नहीं, है ना, यीशु मसीह के बारे में किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है आप, तो परमेश्वर कह देगा ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम मेरा इनकार कर दो, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा, मैं कह दूंगा मैं तुमको जानता नहीं हूँ। उसके बाद में इसी अध्याय का 58 और 59 यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? क्या बोला? दो बातें बोल दी। एक तो क्या बोल दिया, देख तुम मेरे पीछे आना तो चाहते हो हैं, लेकिन सोच लेना, क्योंकि मेरे पास में तो सिर रखने की भी जगह नहीं है। फिर एक को बोल दिया फिर भी मेरे पीछे हो ले। कहने का मतलब क्या है? हमारा जो प्रोविज़न है, हमारा जो काम धंधा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनसे भी बढ़कर क्या हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं या नहीं? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो अपनी ज़रूरत से भी पहले परमेश्वर को स्थान देता है, क्योंकि यीशु ने कह दिया लोमड़ियों के पास भट्ट है, देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, आना चाहो तो आ जाओ मेरे पीछे। सवाल यह है कि अगर यीशु आपको सब कुछ देता तब तो आप यीशु के पीछे चलते हैं। अगर यीशु मसीह संसार की आशीष आपको ना दे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब यीशु के पीछे चले तो अपने भविष्य की चिंता को सोच सोच के अपनी टांग पीछे ना खींच लें कि नहीं यीशु के पीछे कैसे चलेंगे, पहले भविष्य को सिक्योर कर लें, पहले मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए, उसके बाद मैं सेवा के बारे में सोचूंगा। परमेश्वर तो बुलाहट दे रहा है सेवकाई के लिए, लेकिन नहीं साहब, पहले बच्चों का सिक्योर कर दें, एक प्रॉपर्टी बना दें, बच्चों को पढ़ा लिखा दें, उनकी नौकरी कर दें, उनकी शादी कर दें, उनका सब सेटल कर दें, उसके बाद सेवकाई करेंगे।
प्रभु का वचन कहता है, हे मूर्ख, तू बहुत सारी कल्पना करता है कि मैं विदेश में जाऊंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा, कल तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब तू क्या करेगा? अगर हम सेवा के लिए तो परमेश्वर को टालते रहे, हम बोले कि नहीं, अपना जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि फिर अगर तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू कब सेवा करेगा? अपने जीवन का जो सबसे अच्छा, सबसे कीमती, सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक समय तो हम किन बातों में देना चाहते हैं? रोटी कमाने में, धन कमाने में, बिल्डिंग बनाने में, गाड़ी खरीदने में, और फिर सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे, तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। फिर क्या सेवा करेंगे हम? परमेश्वर आज हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम वो एक व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो इन सारी बातों को पीछे छोड़कर, और ये तो मैं इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, बहुत बार तो हम अपने एंटरटेनमेंट को ही अपना प्रभु बना लेते हैं कि अपने एंटरटेनमेंट को छोड़ के भी हम अपने प्रभु की संगति में नहीं बैठ पाते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया घूमने जाने का, तो घूमने कब जाएंगे? संडे के दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो संगति कोई बात नहीं होगी तो, लेकिन डिसाइड कर लिया घूमने जाना है तो फिर वो घूमने जाएंगे, संगति छोड़ के घूमने चले जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में एक ही दिन वो दिन मिलता है जिस दिन हम कलीसिया के रूप में प्रभु की आराधना करें, और वही दिन अगर हमने घूमने के लिए चुन लिया तो इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस किसकी है? क्या हमारे लिए महत्व घूमने का हो गया है? क्या परमेश्वर का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है? अगर अब्राहम भी इसी तरीके से सोचता कि मेरा परिवार है, मेरा सेटल्ड बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो मेरे भाई और बहनों आज इतिहास बिल्कुल अलग होता। लेकिन परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति के अंदर वो बात देखी थी कि अपना सब कुछ लुटाकर भी वो मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। आज भी प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति को देख रहा है। हम 50 लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है, ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के लिए सब कुछ लुटा के अपना प्राण भी देने तक, अपने प्राण देने तक भी विश्वास योग्य रहकर उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं या नहीं? 9 अध्याय का 62 वचन और पढ़ लें। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। कहने का मतलब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है ना, तो अब पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं है मेरे भाई और बहनों। अब तो हमें आगे ही बढ़ना है। यदि हम किसी भी बात में अपने प्रभु से पीछे हटते हैं तो फिर हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। हमारा परिवार, हमारी सुरक्षा, हमारी कमाई, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा हर प्रकार की ज़रूरत, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। प्रभु ने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। क्या हम इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? हम वो एक व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पण कर सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब आप इस बात को जानते हैं कि वो बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो उस प्रभु के पीछे चलने से डरें क्यों? हम अगर हमें प्रभु के लिए खर्च होना पड़े तो हम डरें क्यों? अगर हमें प्रभु के लिए किसी स्थान पर जाकर खड़ा होना पड़े जहाँ पर डंडे पड़ सकते हैं तो हम डरें क्यों? वो परमेश्वर हमें, हमारी सुरक्षा है, वो परमेश्वर हमें सुरक्षित कर सकता है। इसलिए इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि सताव आ जाएगा, डंडे पड़ जाएंगे, लोग आ जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ में। अपनी सुरक्षा के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़रूरत के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि संसार के अंदर देखो चिड़ियाँ क्या बोती है क्या, लेकिन तो परमेश्वर उनको खिलाता है। फूल जो होते हैं उनको कपड़े कौन इतने सुंदर सुंदर पहनाता है? तुम तो चिड़ियों से और फूलों से ज़्यादा कीमती हो। परमेश्वर तो तुम्हारी खुद चिंता करता है। तुम तो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। मेरे भाई और बहनों, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करें। अपने एंटरटेनमेंट से पहले, अपनी ज़रूरतों से पहले, अपने परिवार से भी पहले परमेश्वर अब्राहम के समान आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के साथ में चलने के लिए तैयार है। दैट वन मैन वुड बी मेजॉरिटी विद गॉड। वो एक व्यक्ति काफ़ी है कि फिर परमेश्वर की दृष्टि में मेजॉरिटी बन जाए। उत्पत्ति 6 और उसका 8 वचन लिखा हुआ है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह के घराने की बात नहीं हो रही, नूह की बीवी बच्चों की बात नहीं हो रही। परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर एक एक, इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में परमेश्वर एक एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टि कर लेता है। अय्यूब के बारे में, अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ें। यहोवा ने शैतान से पूछा,
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। लाखों की भीड़ होगी, लाखों की जनसंख्या होगी पूरे संसार की, परंतु परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर पड़ गई? अय्यूब पे पड़ गई। जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर के, उसने खो दिया ना, परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को, तो फिर उसने क्या क्या खो दिया? अपने बाल बच्चों को खो दिया, अपनी भेड़ बकरियों को खो दिया, यहाँ तक कि अपनी सेहत को खो दिया, अपनी प्रॉपर्टी खो दी, सब कुछ जल गया, खाक हो गया, नाश हो गया। लेकिन वो क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो परमेश्वर पे इतना भरोसा करने के लिए तैयार है कि अपना सब कुछ समर्पण कर दें, हर परिस्थिति के अंदर भी अपने परमेश्वर पे वो भरोसा रख सकें। परमेश्वर एक एक को चुन चुन के ऐसे चुनता है। परमेश्वर आपको और मुझको भी चुनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि क्या हम उस पॉइंट तक आ गए हैं जहाँ पर अपने परमेश्वर के लिए पूरा खर्च होने के लिए हम तैयार हैं। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हैं, अपने प्राण भी परमेश्वर के लिए देने के लिए क्या हम तैयार हैं? मैं दानियल की किताब पढ़ रहा था। दानियल की किताब, उसका बस एक वचन पढ़िए मेरे साथ में। दानियल उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। ये जो बात हुई थी, ये बात क्या शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं मानी? उन्होंने भी मानी। वो भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, और इसीलिए जब राजा ने अपनी मूर्ति बनवा के बोला कि इसके सामने तुमको आराधना करनी पड़ेगी, इसके सामने तुमको दंडवत करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या कह दिया? राजा हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो स्वभाव से वो भी विश्वासी हैं, परमेश्वर के समर्पण करने वाले हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर कि शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल ने निर्णय कर लिया कि हम ये खाना, राजा का खाना खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। सही बात है ना? पहले लिखा है कि दानियल ने ये ठान लिया, और जब दानियल ने ठान लिया तब मैं सोचता हूँ कि फिर वो भी पीछे पीछे वो बोले हाँ सही बात है, हम भी नहीं खाएंगे, हमारे प्रभु पे हमारा भरोसा है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है हम में से हर एक व्यक्ति जो है पहला स्टेप लेने के लिए तैयार ना हो, लेकिन हम में से कोई तो वो बने जो पहला स्टेप ले ले, क्योंकि उस एक व्यक्ति के देखे देखी के कारण फिर बाद में और बहुत सारे लोग मजबूत हो जाएंगे। न सिर्फ परमेश्वर अब्राहम के समान किसी को देख रहा है, नूह और अय्यूब के समान किसी को खोज रहा है, परमेश्वर दानियल के समान भी उस व्यक्ति को खोज रहा है जो परमेश्वर के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाए। वो जीने मरने के लिए तैयार हो गया दानियल, अपनी जान देने तक वो अपने प्रभु की महिमा करना चाहता था, तो परमेश्वर ने उसकी जान नहीं जाने दी। परमेश्वर ने अब्राहम के जब परीक्षा करी तो इसहाक की जान नहीं ली थी, लेकिन परमेश्वर उस समय तक हमारी परीक्षा जरूर करेगा, जांचने के लिए कि क्या हम वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रभु के लिए खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो वो शैतान तो तैयार है, वो शैतान तो खड़ा होने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी तो इच्छा ही ये है कि लोग प्रभु से पीछे हट जाएं, लोग प्रभु में नाश हो जाएं, लोग प्रभु के पीछे ना चलें, लोग प्रभु के लिए निर्णय ना लें, प्रभु प्रभु तो करते रहें लेकिन प्रभु के लिए जीवन ना जिए। शैतान इतना ही चाहता है। शैतान ये नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति से व्यभिचार का पाप कराए, हर एक व्यक्ति से गंदे गंदे पाप कराए, नहीं, वो तो इतना ही चाहता है कि बस थोड़ा सा समझौते का जीवन जी ले, इस कैटेगरी में आ जाए, तब यीशु मसीह इनको बोल दे तुम जब मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु क्यों करते हो। बस इतना ही काफ़ी है, ये प्रभु के नाम से लजा जाएं, बस ये लोगों के सामने यीशु का नाम न लें, इतना हो जाए ताकि जिस दिन प्रभु यीशु का समय आएगा तब प्रभु इनसे लजा जाएगा, बात खत्म, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान तो तैयार है, वो तो लीड लेने के लिए तैयार है, आपके जीवन को नाश करने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है कि फाड़ खाने वाले शेर के समान वो तैयार बैठा हुआ है। आज आपको और मुझको निर्णय लेना है कि क्या हम वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो अपना सब कुछ लुटा के भी अपने प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा, अपनी ज़रूरतें, अपना मनोरंजन, अपना परिवार, ये सारी चीज़ों से पहले अपने जीवन में अगर प्रभु को जीवन स्थान देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप वो व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है। आपके कारण परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेगा। परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। विश्वास करें, अपना जीवन परमेश्वर के सामने समर्पण करें। अगर हम वो एक व्यक्ति बन जाएं
जो परमेश्वर के साथ हैं, तो हम फिर बहुमत में हैं, हम बहुत हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।